पत्रकारों का योगदान बढ़ा है, पत्रकारों के क्षेत्र बड़े हैं। पहले जो है कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई जो है वो तकनीकी क्षेत्र का पत्रकार होगा, विज्ञान क्षेत्र का विशिष्टता से पत्रकार होगा, कानूनी और न्याय क्षेत्र का पत्रकार होगा। मेडिकल जो है जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे, उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में अपनी जमीन बेचकर वो कर्नाटक और महाराष्ट्र एडमिशन लेने जाता था और वहाँ जो है अत्यंत पीड़ित अवस्था। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का जो हमारा लक्ष्य है उसका परिणाम है, यानी करोड़ों लोग, 17 करोड़ 17.5 करोड़ से अधिक लोग जो है वो सकारात्मक राजनीति समाज सेवा की दृष्टि से कर रहे हैं। वो और राजनीतिक कार्यकर्ता जो कोई होता है, जो दूसरे अन्य क्षेत्रों से राजनीति में आ जाते हैं, वो हो सकता है कि समाज सेवा के प्रति उतने समर्पित ना हो। सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता अपने घर से निकलता है तो 10 लोगों का कुछ ना कुछ, किसी को अस्पताल में मदद करता है, वो किसी की रेलवे रिजर्वेशन में मदद करता है। वो नमस्कार, मेरा नाम है केशव मोहन मिश्रा और आप देख रहे हैं राजनीतिक.com। लगातार हम आपको समाज के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे उन राजनीतिक लोगों से मिलवाते हैं, उन लोगों से मिलाते हैं जिनका समाज में विशेष योगदान है, जिन्होंने संघर्ष के बलबूते अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। आज के विशेष पेशकश में हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, जो वर्तमान में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सामना जैसे विशेष अखबार के पूर्व में संपादक रह चुके हैं। सर, आपका राजनीतिक.com पर बहुत स्वागत है। हम नए इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं, आपकी शुभकामनाएं अपेक्षित है। देखिए, राजनीतिक.com को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पत्रकारिता के नए आयाम गढ़ें, आपको सफलता मिले और सामान्य नागरिकों का स्वर बनकर राजनीतिक.com उभरे, इस तरह की शुभकामनाएं आपको हैं और आप सफलता के ध्वज गाड़ें मीडिया के क्षेत्र में, इस तरह का आपको ढेर सारा अभिनंदन। सर, अगर हम बात करें तो पत्रकारिता से आपका एक लंबा जुड़ाव रहा है। आज के समय में जो युवा है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, विभिन्न डिग्रियां कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका क्या अनुभव रहा है, कैसे आजकल का युवा वर्ग पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़े, तो आपका क्या अनुभव रहा है इस क्षेत्र में? देखिए, आज का युवा वर्ग जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र को विस्तृत कर रहा है। हम लोग जब पत्रकारिता के क्षेत्र में आए तब पत्रकारिता के क्षेत्र में अवसर बहुत सीमित थे और बहुत सारे लोग जो भाषाई पत्रकारिता में आए उनसे पहला जो अर्हता मांगी जाती थी वो थी कि आपको अनुवाद आता है कि नहीं आता, कि आप अंग्रेजी से भाषा में अनुवाद कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। आज जो है आपकी भाषा इतनी सशक्त हो गई है कि आज कोई अनुवाद नहीं पूछता। अनुवाद आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो सकता है। मैं कई भाषाएं जानता हूँ, ये मेरी अतिरिक्त गुणवत्ता है, लेकिन मैं जिस भाषा में काम कर रहा हूँ उसी भाषा में अगर मैं सशक्त और प्रभावी काम कर रहा हूँ तो स्वीकार्यता होती है। दूसरा, जिस समय 90 के दशक के पहले पत्रकारिता बहुत जो है उसका सिर्फ प्रिंट मीडिया सामने थी और प्रिंट मीडिया में भी बहुत अधिकांश खबरें, जो समाचार पत्र जो होता था उसमें से 90% समाचार पत्र व जो समाचार एजेंसियां थी उसके द्वारा जो पूर्ति की गया समाचार होता तो वही प्रकाशित होता था। आज अधिकांश समाचार पत्र जो हैं वो 70 से 80% अपने संवाददाताओं द्वारा प्रेषित समाचारों का प्रकाशन कर रहे हैं। टेलीविज़न चैनल्स आप देखें तो टेलीविज़न चैनल्स में जो एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसीज, उनका जो समाचार, उनका जो पूरा जो कंटेंट है, सामग्री है, उसमें बहुत कम हिस्सा जो है एजेंसियों का, अधिकांश हिस्सा उनके अपने पत्रकारों का योगदान है। तो पत्रकारों का योगदान बढ़ा है, पत्रकारों के क्षेत्र बड़े हैं। पहले जो है कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई जो है वो तकनीकी क्षेत्र का पत्रकार होगा, विज्ञान क्षेत्र का विशिष्टता से पत्रकार होगा, कानूनी और न्याय क्षेत्र का पत्रकार होगा, वाणिज्य और व्यवसाय में कोई स्टॉक मार्केट देखेगा, कोई कमोडिटी मार्केट देखेगा, उसी का एक्सपर्ट हो जाएगा। इसकी कल्पना ही नहीं थी। एक कोई बिजनेस जर्नलिस्ट हो जाए तो वो सारे चीज़ों को वो कवर कर लेता था। आज ऐसा नहीं है। आज हर क्षेत्र के विशिष्टता प्राप्त पत्रकार हैं और बहुत योग्य पत्रकार हैं। तो पत्रकारिता को समृद्ध करने का काम हमारी युवा पीढ़ी ने किया है।
देखिए बिल्कुल सर, हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। बात जब सकारात्मक राजनीति की होती है, जब राजनीति.com की हमने शुरुआत की तो हमने यही सोचा कि हम सकारात्मक राजनीति की बात करें और जो हम चर्चा करेंगे उसमें सकारात्मकता कैसे बढ़े इस पर भी विचार करेंगे। तो सर आप कैसे देखते हैं कि कैसे देश में सकारात्मक राजनीति बढ़े, इसको लेकर क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए, राजनीति अधिकांश सकारात्मक ही होती है। ये बात मेरी आपको थोड़ी सी जो है विचित्र लग सकती है, लेकिन जो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीति में आता है तो मूलतः वो काडर लेवल से वो सेवा के अतिरिक्त क्या करता है। वो एक राजनीतिक दल जैसे भारतीय जनता पार्टी में आज 18 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं। सत्ता के पद पे कितने लोग बैठे हैं? सत्ता के पद पर तो कुछ हजार लोग होंगे। हम जो है जिला पंचायत, नगर पंचायत, विधानसभाएं, विधानमंडल, हमारा मंत्रिमंडल राज्य का और केंद्रीय मंत्रिमंडल और यहाँ की विधायिका, इसको पकड़कर भी हम गिने तो कुछ हजार लोग होंगे। यानी करोड़ों लोग, 17 करोड़, 17.5 करोड़ से अधिक लोग जो हैं वो सकारात्मक राजनीति, समाज सेवा की दृष्टि से कर रहे हैं वो। और राजनीतिक कार्यकर्ता जो कोई होता है, जो दूसरे अन्य क्षेत्रों से राजनीति में आ जाते हैं, वो हो सकता है कि समाज सेवा के प्रति उतने समर्पित ना हो। सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता अपने घर से निकलता है तो 10 लोगों का कुछ ना कुछ, किसी को अस्पताल में मदद करता है वो, किसी की रेलवे रिजर्वेशन में मदद करता है वो, किसी की एडमिशन में मदद करता है वो, किसी को जो है फीस भरने में मदद करता है वो, कहीं क्षेत्र में नाली बनवाने में मदद करता है वो। सर मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा, एक भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तक का आपका सफर कैसा रहा? आज सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं, आपसे सीखते हैं, तो ये आपका जो सफर था वो कैसा रहा? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करने का अवसर कम मिला, क्योंकि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से आया और पत्रकारिता के क्षेत्र से आने के कारण जो है, लेकिन हम लोग ने अपने जो है किशोरावस्था के दिनों में बूथ पर जो है पोलिंग एजेंट के रूप में काम किया है। हमने पर्चे बांटे हैं, पर्चियां भरी हैं लोगों की, वोटिंग स्लिप बंटती थी किसी ज़माने में बड़े पैमाने पे, तब इवेंट मैनेजर्स को नहीं दिया जाता था। तब राजनीतिक कार्यकर्ता जो है वह मतदाता की जो पर्ची है वो घर घर पहुंचाने जाता था, बूथ पर उसको निमंत्रित करने जाता था, आइए अपना मतदान कीजिए, अपने पैम्फलेट बांटता था। टीएन सेशन ने बहुत अच्छे सुधार भी किए, लेकिन कुछ दुष्परिणाम भी किसी सुधार का जो होता है वह भी एक सबको ध्यान देने योग्य है। तो सामान्य कार्यकर्ता जो है, अगर संसाधन संपन्न नहीं है, अधिकांश राजनीतिक दल जिससे भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं है, किसी से चुनाव के लिए जब कोई टिकट मांगता है तो उस कार्यकर्ता ने कितने स्टेज पे काम किया ये नहीं चेक किया जाता है। वह चुनाव लड़ने का खर्च उसके पास है क्या, ये पहला प्रश्न होता है। तो सामान्य कार्यकर्ताओं की दृष्टि से चुनाव लड़ने की उसकी भी क्षमता हो, यही लोकतंत्र में अपेक्षित है। सर अगर हम बात करें, आप पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, तो कैसे वहाँ के विकास कार्यों को लेकर आपकी सरकार काम कर रही है? देखिए, पहली बार आपने देखा होगा कि पूर्वांचल में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है। पूर्वांचल से लोग नौकरी की तलाश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, हमारे नाना के ज़माने में लोग जो हैं वो रंगून और कराची, लाहौर कमाने जाते थे, और सब पूर्वांचल के लोग थे। 1857 की क्रांति में पूर्वांचल का सबसे प्रबल योगदान था। उसमें पूर्वांचल का हिस्सा बिहार, पश्चिमी बिहार और पूर्वांचल। तो अंग्रेजों ने ये तय कर लिया कि इसको विकास से वंचित रखना है, इनको जो है अपनी ज़मीन से उखाड़ के फेंक देना है। जब जो है अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया और मराठियों से लड़ने आए, तो अवध का प्रधानमंत्री मराठी था, वो महाराष्ट्र से नौकरी करने अयोध्या आया था। आप कालपी देखेंगे मराठियों से बसा हुआ है, काशी देखेंगे तमिल भरे पड़े हैं। ये क्यों था? क्योंकि यह इलाका बहुत समृद्ध था, उसको विकास योजनाओं से वंचित कर दिया गया। ये 2014 के बाद आप देखिए काशी का कायाकल्प हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा रोड निकला है, आप सड़कों के जो जाल बिछे हैं, जिस तरह से बिजली पहुंची है, जिस तरह से एम्स आए हैं, हर तरह से वहाँ पर रोजगार सृजन का कार्य हो रहा है। मेडिकल जो है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे, उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में अपनी ज़मीन बेचकर वो कर्नाटक और महाराष्ट्र एडमिशन लेने जाता था, और वहाँ जो है अत्यंत पीड़ित अवस्था। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का जो हमारा लक्ष्य है, उसका परिणाम है
कि हमारे बच्चे वहीं मेडिकल अच्छे CBSE ICSE के जो स्कूल किसी ज़माने में मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई के बच्चों को ही उपलब्ध था, आज वो पूर्वांचल के परगनाओं पर भी उपलब्ध हो गया है। तो ये निश्चित तौर पर विकास का कार्य, सकारात्मक विकास का कार्य हो रहा है। जी सर, आपसे आखिरी सवाल है, आप राजनीति से भी जुड़े हैं, पत्रकारिता में भी आपने एक लंबा समय दिया है, तो क्या आपको लगता है कि इन क्षेत्रों में सफलता का मूल मंत्र क्या है जो आपने अपने जीवन में संजोया हो और हमारे दर्शकों को आप ये प्रेरणा देना चाहते देखिए, परिश्रम ही मूल मंत्र है। हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर आज सत्ता के शिखर पर विराजमान हैं और सामान्य कार्यकर्ता की तरह संगठन में आकर, तो उसके पीछे सिर्फ परिश्रम है। आज भी वो 20 घंटा 18 घंटा काम करते हैं और उनके साथ वही टिक सकता है जो उसी तरह का काम करे। तो सफलता जो है सौगात में कभी कभी मिलती है, अधिकांश वो परिश्रम के बूते ही आती है। तो पत्रकारिता में, राजनीति में परिश्रम, सत्य और निष्ठा, इसका जितना आप अवलंब करेंगे उतना आपको जो है सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी प्रेम शुक्ला जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जीवन में सकारात्मक रहकर अपने संघर्ष के दम पर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। फिलहाल हमारी ये पेशकश लगातार जारी रहेगी। राजनीति से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोगों को हम आपको मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।